शुरू करने जा रहे हैं हम पार्ट 2 ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। पार्ट 2 ऑफ सेल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स को शुरू करने से पहले एक बड़ी मजेदार चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हम लोगों ने कल केबीटी सॉल्व की, आप लोगों ने आई होप सब लोगों ने केबीटी सॉल्व की, सब लोगों ने ग्रुप पे अपने अपने मार्क्स पे डाल दिए। ठीक है, देखो ये जो पेपर है, ये पेपर है नीट 2026 का। नीट जो रीनीट 2026 हुई थी, इसका पेपर है। और जब मैं पेपर देख रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली कि जैसे ये एक सवाल है, ये हम लगाएंगे जब हमारा लेसन खत्म हो जाएगा, तब तुम्हें इसका जवाब आ जाएगा। लेकिन ये चीज़, ये सवाल देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 99, ये बुकलेट कोड शायद 50 नंबर का है, 50 या 80 नंबर का बुकलेट कोड है इसका। अब ये प्रॉपर रीनीट का सब पेपर है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो करेक्ट आंसर बताओ इसमें से। ठीक है, अब स्पेरिकल रॉड, कॉमा और स्पिरुलम ऐसे करके लिखा है। अब अगर आप ध्यान से अपने चीजों को, अपने टॉपिक्स को रिवाइज करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज दिखाई देगी। कहाँ पे सर? वेरिएशंस इन सेल में। वेरिएशन इन सेल में बेस्ड ऑन देयर शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, ऐसा हमने पढ़ा था। तो हमने कहा था कोकस स्पेरिकल शेप के होते हैं, विब्रियो कॉमा शेप के होते हैं, स्पिरुलिना स्पाइरल शेप के होते हैं और बैसिलस रॉड शेप के होते हैं। ये हम कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं सर? हम ये 8 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं सर, हम ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा, ये 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा, और वो एज इट इज सवाल आया है कौन से पेपर में? रीनीट 2026। तो ये जो बड़े बड़े वादे हम लोग कर रहे हैं ना कि हम सारा सारा मतलब मोस्ट ऑफ द जो पेपर है नीट का, उस तरीके से आपको प्रिपेयर करवाएंगे। ये रहा आपके सामने इसका क्या प्रैक्टिकल। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने देखा स्फेरिकल कैसे होते हैं, कोका शेप के होते हैं, रॉड कैसे होते हैं, बैसिलस शेप के होते हैं, कॉमा कैसे होते हैं सर? कॉमा होते हैं विब्रियो शेप के, विब्रियो इज कॉमा शेप बैक्टीरिया। और स्पिरुलम क्या होता है? स्पाइरल शेप का। स्पिरुलम कैसा होता है? स्पाइरल शेप का। लगाओ जोड़ी, ए का 2, ए का 2, ए का 2, बी का 4, बी का 4 खत्म, सी का 1, डी का 3, थर्ड इज द राइट आंसर। समझ में आया? +4, 4 मार्क्स आपको आ गए। अच्छा सर, इतने 4 मार्क्स ही आएंगे क्या? हमें और इससे ज्यादा नहीं आ सकते क्या? बिल्कुल बेटा, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला सवाल जो है वो हमारा पढ़ाना बाकी है अभी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, ये भी सेल साइकिल जब हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 3, उसमें ये सवाल हो जाएगा। ठीक है सर। सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, सेल थ्योरी किसने थी? अच्छा, आप कुछ भी कहते हो सर, ऐसे थोड़ी है कि आपने ये चीज पढ़ाई थी। नहीं पढ़ाई थी बेटा, जरा यहाँ पे आके देखो जरा, सेल थ्योरी यहाँ पे देखो। As it is line, as it is क्या लाइन है? Was formulated by Sladen and Shaw. Sladen जो कि बोटानिस्ट था, एंड शॉन जो कि जूलॉजिस्ट था। इन दोनों ने मिलकर क्या करी है? सेल थ्योरी को बनाने का काम किया। ये कब पढ़ा था हमने? बहुत टाइम पहले पढ़ा था सर। अच्छा, तो ये हमने सेल में ऑलरेडी पढ़ लिया था। बिल्कुल, ये कब आया था सर? रीनीट 2026 का सवाल है। कब का सवाल है? रीनीट 2026 का सवाल है। देखो यहाँ पे 108। तो ये भी तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, जिसने भी किया है गलत किया है, यस, स्लीडन एंड शॉन। 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे तुम्हारे फिर से +4 मार्क हो गए, यानी 8 मार्क तुम्हारे तय हो गए। एक जो 2C कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ी है उससे आगे बढ़ते हैं। इससे और भी सवाल कर सकते हैं सर। ये 109 नंबर का पॉज करके देख लेना, ये हम बाद में सॉल्व करने वाले जब टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, जब हम पढ़ लेंगे तब ये भी एक सवाल कर सकते हो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है सर, और कुछ कर सकते हैं सर? ये वाला 10, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एक ये सारे 8 स्टैंडर्ड में से जाके तुम कितने सवाल, बस ये जो एक लेसन जो हमारा चल रहा है इसको भी अगर आप लोग ढंग से प्रिपेयर कर लेते हो तो इतने सवालों को सही से लगा सकते हो। ठीक है, ये प्लास्टिक वाला सवाल 116 नंबर का, ये कर सकते हो। ठीक है सर, और कौन सा अभी लग सकता है सर? तुरंत तुरंत ये एक माइटोकॉन्ड्रिया वाला लग जाएगा, लेकिन अभी नहीं लग सकता। अभी कौन सा लगेगा सर? अभी 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 चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक? सवाल क्या पूछ रहा है? प्रोकैरियोटिक कौन सा नहीं है? 132 नंबर का सवाल। सर ये अभी लग जाएगा हमसे। बिल्कुल सर, आपने लिख के दिया था। बिल्कुल, कहाँ पे लिख के दिया था? देखो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस लिखा है हमने। अब आ जाओ जरा, यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल बताए थे हमने। कौन से बताए थे? एनिमल्स, प्रोटिस्टा, फंगी। कौन से बताए थे? एनिमल्स, प्रोटिस्टा,
फंगी। ठीक है सर, एनिमल प्रोटिस्ट का फंगी समझ में आ गया। अब ये यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, देखो देखो जरा 132 नंबर का गुस्सा होता है। हाँ, एनिमल प्रोटिस्टा, अभी अभी हमने क्या लिखा, एनिमल प्रोटिस्टा और फंगी, ये क्या है सब, यूकैरियोटिक है। क्या है, यूकैरियोटिक है। सवाल क्या पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोटिक। नॉट प्रोकैरियोटिक मतलब यूकैरियोटिक कौन सा है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक है। अच्छा, इसमें कौन सा आ रहा है, एनिमल प्रोटिस्टा एंड फंगी आ रहा है। तो देखो एनिमल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, प्रोटिस्टा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फंगी दिख रहा है, दिख रहा है बिल्कुल सर, फंगी दिख रहा है। फंगी यूकैरियोटिक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक नहीं है, तो फिर से +4 सवाल। यानी जो जितनी बहुत छोटी सी चीज है, फिर से वही चीज बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी चीजें पढ़ी है हमने, मुश्किल से 5-6 लेक्चर हुए होंगे सेल के, जिसमें से तुम्हें 12 मार्क्स के क्वेश्चन, 12 मार्क्स मिल रहे हैं नीट जैसे एग्जाम, जिसमें बायोलॉजी 360 मार्क्स का आता है, उसमें तुम्हारे 12 मार्क्स आज फिक्स हो रहे हैं इन 6 लेक्चर्स में। तो बस खुद के बारे में थोड़ा सा सोचना कि अगर तुम ढंग से एक पूरा साल बायोलॉजी पढ़ लेते हो, और आने वाले 1-2 साल अगर ढंग से पढ़ लेते हो, जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है उतनी चीजें अगर प्रॉपरली लर्न कर लेते हो, तो तुम्हारे कितने सारे मार्क्स फिक्स हो सकते हैं। अगर चंद 6 लेक्चर से तुम्हारे 12 मार्क्स फिक्स हो रहे, तो सोचने वाली बात तो है। ठीक है सर, और कुछ कर सकते हैं सर, और कुछ बिल्कुल कर सकते हैं, देखते हैं सवाल, सवाल देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और नहीं, ओके। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये 10th स्टैंडर्ड में हो गया है, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे कर सकते हैं इसे। तुम लोग अगले साल कर पाओगे। ठीक है सर, बिल्कुल। ये वाला जो सवाल है, ये हमारे 6 स्टैंडर्ड के बच्चे कर सकते हैं, उनको करवाए जाएंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कर सकते हैं, नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा। ओके, ठीक है। तो लगभग लगभग 12 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, 12 क्वेश्चन हमने कर लिए प्रिपेयर। किससे किससे कर लिया, बस 8 स्टैंडर्ड के कुछ, 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड के कुछ 5-6 लेक्चर्स। ठीक है सर, 5-6 लेक्चर से इतने सारे सवाल, कितने, 12 मार्क्स, और बस 5-6 लेक्चर्स। इससे आगे जब तुम और लेक्चर्स करोगे तो फिर वो चीजें ऐड होंगी, तो उसके बेसिस पे मैं सवाल भी कर पाऊंगा। और ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पढ़ाया कुछ अलग चीजें और सवाल कुछ अलग कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, एज इट इज जो सवाल हमने किए थे, जैसे हमने